हेडलाइंस ऑफ द वीक। दिल्ली के सीएम हुए हैं गिरफ्तार, क्या इलेक्शन तय है इस बार? प्रियंका चोपड़ा पहुंची अयोध्या, सिद्धू मूसेवाले का हुआ पुनर्जन्म। इस हफ्ते दो फिल्म्स मडगांव एक्सप्रेस एंड वीर सावरकर हुई आपस में क्लैश। खबरें विस्तार से। केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। किस्सा थर्सडे तकरीबन 10 बजे का है जब केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और ये बात है दिल्ली लिकर केस की जिस बिना पर उनको अरेस्ट किया गया है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज दिल्ली लिकर केस? According to businessstandard.com, in November 2021, the Delhi government under Arvind Kejriwal's leadership introduced a new excise policy aimed at modernizing alcohol sales in the city. However, this move received mixed reviews, with some applauding its progressive approach while others raised concern about its potential financial and public health implications. Less than a year later, in July 2022, Delhi's Chief Secretary Naresh Kumar reported violation in the policy to the LG Vinay Kumar Saxena, who recommended a probe by the CBI, and the report submitted alleged financial losses to the exchequer amounting to more than rupees 580 crores. बात प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा अयोध्या के दर्शन करके आई हैं विद हस्बैंड निक जॉनस एंड उनकी बेटी मालती। बट साथ साथ ये भी बता दूं दैट प्रियंका माइट डू अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट सून। कैसा है किस्सा बताता हूं। प्रियंका शायद बॉलीवुड वापसी कर सकती हैं और भारत और उसकी जनता प्रियंका के इस वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा भंसाली के एक प्रोजेक्ट का शायद हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे इनका जो रोल है वो एक डिफरेंट पीरियड में एक्शन करता हुआ दिखाई देगा। और प्रियंका को वो स्क्रिप्ट जो है पसंद भी आई है। अब टाइमलाइन शेड्यूल को लेकर जो बात है वो चल रही है। एचटी ने ये भी मेंशन किया कि शायद प्रियंका चोपड़ा सिटाडेल के एक सीक्वेंस की भी बात कर सकती हैं। अब बात करूंगा पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की और उनकी मां चरण कौर ने अभी हाल ही में 58 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाली थी, लेकिन कईयों के लिए बहुत नॉर्मल भी समझ में आई। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की मां परिवार के वारिस के खातिर IVF तकनीक से गर्भवती हुई हैं। हालांकि अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पंजाब सरकार से IVF तकनीक से जन्म लेने वाले शिशुओं पर कानून को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जब से बच्चे की फोटो सामने आई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बात हफ्ते में रिलीज हुई इन दो फिल्मों की। फर्स्ट वन इज वीर सावरकर, जिसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। जर्नलिस्ट की तादाद बहुत कम वहाँ पर पहुँची है, लेकिन अंकिता लोखंडे के होने की वजह से वहाँ पर बिग बॉस कंटेस्टेंट ज़रूर नज़र आए हैं। अगर आपको फिल्म फैक्चुअल एंड हिस्ट्री के तरीके से पसंद नहीं है तो शायद आप इस फिल्म के फ़ैन नहीं होंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को मज़ेदार अंदाज में देखना चाहते हैं तो मडगांव एक्सप्रेस इज़ द फिल्म फॉर यू, जिसमें कुणाल खेमू की कमाल राइटिंग एंड डायरेक्शन जो है आपको दिखाई देगी। साथ साथ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तीन दोस्त जो बचपन में गोवा जाना चाहते थे वो सपना पूरा नहीं होता, लेकिन जब बड़े होकर वो गोवा में जाते हैं तो फंस जाते हैं। स्टोरी कमाल है, डायरेक्शन कमाल है और तीनों के 3 घंटे लगातार आप हंसते लोटते पोटते अपने एहसास को बयां करेंगे। फॉर दिस वीकली रिपोर्ट अभी इतना ही। नेक्स्ट के लिए इंतजार कीजिए। मैं हूं आसियादे। कीप वॉचिंग फिल्मी ज्ञान, शेयर योर लव, डू कमेंट, विल बी टचिंग 1 million वेरी सून, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू समबडी हु वांट टू वॉच मडगांव एक्सप्रेस, वीर सावरकर एंड जिसको राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड में इंटरेस्ट है। धन्यवाद।